आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आज सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसके अंदर रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। आज हम रिकॉर्ड रखते हैं, किस पे रखते हैं? कंप्यूटर पे रखते हैं। ये रिकॉर्ड सेम हमारे जो सिक्योरिटी करें हमारे लिए। आज हम एक यूज़र दूसरा यूज़र यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को, उसमें इंफॉर्मेशन डाली जा रही है। उनका जो डाटा है वो एक बड़ी मात्रा में स्टोर किया जाता है। आप चाहते हो जब जी मन करे तब आपका डाटा आपके पास आए, और ऐसा होता भी है सेम कंडीशन। तो उसकी सिक्योरिटी और क्या होती है? रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि आप जब कंप्यूटर की बात करो, मोबाइल की बात करो, या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन का टूल है, उसके अंतर्गत कैसे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे अभिलेख तैयार किए जाते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रमाणीकरण के बारे में बताया गया है। प्रमाणीकरण मतलब क्या चीज़ कैसे यूज़ की जाती है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख चाहिए, इन सब का प्रमाणीकरण बनाया जाता है। फिर इसकी परिभाषा धारा 3 के अंतर आती है। मैंने कहा था परिभाषाओं को पढ़ने के साथ में धाराओं का हमें पता होना जरूरी होता है। फिर चाहे राजस्थान जुडिशियल सर्विस सेवा हो, या फिर मैं कहूँ एलएलबी की, या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट रिसोर्स देती है। आप सभी इस बात को जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अधिनियम की धारा 2(1) नए में बताया गया है कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अर्थ से है ऐसे आंकड़े, अभिलेख, उत्पन्न आंकड़े, प्रतिबिंब या आवाज का भंडारण अथवा प्राप्त करना, अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप और माइक्रोफिल्म अथवा कंप्यूटर संचालित माइक्रोफिच को भेजना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की बात मैंने कहा कि कोई भी ऐसा आंकड़ा जो सुचारू रूप से आपको दिया जाता है, उसका एक लंबा रिकॉर्ड बनाना। आज आप देखते हो कंप्यूटर पर एक रिकॉर्ड ना हो तो हो सकता है कि कितनी ही दिक्कत सामने वाले को रहे। तो धारा की बात कही मैंने, धारा 3 नए के अंतर्गत धारा दी गई है। और माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिच दोनों इम्पोर्टेंट वर्ड है। जब भी आप पढ़ो तब एक जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको बनाकर चलें, जिससे आपके लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहे। उपभोक्ता के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रमाणीकरण क्यों किया जाता है? क्या होता है प्रमाणीकरण? धारा 3(1) उपधारा 1 में कोई भी उपभोक्ता अथवा ग्राहक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने डिजिटल हस्ताक्षर अर्थात अंकीय हस्ताक्षर करके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्रमाणित किया जाता है। जैसे एक यूज़र है और दूसरा यूज़र है, जब वो अपने रिकॉर्ड किसी अन्य यूज़र को भेजता है और वो रिकॉर्ड सही है या नहीं है, या जो भेजे गए हैं वो सिक्योर से उसके पास आ जाए। अगर ऐसा सिस्टम ना हो तो हो सकता है कि रिकॉर्ड हमारे सिक्योर ना होने के कारण हम वेरीफाइड ना कर पाएँ। अगर मान लीजिए पेटीएम के अंदर अकाउंट सेफ नहीं है, अकाउंट में जो पैसे डाले जाते हैं सबकी पर्सनल की होती है उनके पास में, सबके पास में पर्सनल एक कोड इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके रिकॉर्ड उनके पास ही रहे, कि जो जिस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो उसी व्यक्ति के पास जाए, डायरेक्ट किसी अन्य व्यक्ति के पास ना जाए। इसके लिए उन डाटाओं का, उन आंकड़ों का प्रमाणीकरण किया जाता है। दूसरे शब्दों की बात करूं कि किसी भी उपभोक्ता अथवा ग्राहक द्वारा अपने हस्ताक्षर डिजिटल सिग्नेचर करके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्रमाणित किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नेचर मतलब आपके पास में जब कागज से
डॉक्यूमेंट आता था तब कोई व्यक्ति साइन करता था अपने, और आप उसके साइन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन मान लेते थे कि हाँ इसी व्यक्ति ने भेजा है। अब कंप्यूटर पे भी सिग्नेचर होता है कि एक व्यक्ति को की दी जाती है और दूसरे व्यक्ति को वो की के पासवर्ड दिए जाते हैं और वो व्यक्ति ही उस की को खोलेगा। ये अपने अपने तरीके से किया जाता है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में एक अपना नया टॉपिक तैयार करके आप सभी को समझाया जाएगा कि कैसे उसको पूरा किया जाता है। इसी के बाद में आपके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समझने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी और आपको अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आपका टॉपिक एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। धारा 3 की उपधारा 2 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रमाणीकरण असमरूप गुप्त तंत्र और हैश कार्यों जो कि आरंभिक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से आकृत या परिवर्तित करने के प्रयोग द्वारा प्रभावी है। हैश जो ये होता है इसी को बोला जाता है हैश। कंप्यूटर में भी सभी को हैश दिया जाता है और एक यूजर दूसरा यूजर की लिए एक हैश की तरह काम करता है कि वो उस डाटा को सिक्योर करे। जैसे हमें जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, कोई भी डाटा सिक्योर करते हो, तब आपके साथ क्या किया जाता है, आपको एक स्पेशल की दी जाती है। कारण यही है कि आपके डाटा, आपके रिकॉर्ड सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। तो एक तरीके से यह डाटा का प्रमाणीकरण होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आईटी के अंदर, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसमें मोस्टली क्वेश्चंस किए जाते हैं, बट क्वेश्चन करने के साथ में धाराओं का और है क्या सिस्टम वो हमें अच्छे से आना चाहिए। हैश मैंने भी कहा था, हैश उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हैश उपधारा 2 के प्रयोजनार्थ हैश कार्य कोई एल्गोरिदम मैपिंग अथवा एक बिट्स क्रम का दूसरे में अनुवाद जो सामान्यतः छोटा होकर हैश रिजल्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रत्येक समय ऐसा हैश परिणाम उत्पन्न करता है। एल्गोरिदम उसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जैसा कि उसका इनपुट आकलन करता है। हैश का आपके डाटा का आकलन करने का काम होता है। एल्गोरिदम मतलब फ्लो चार्ट के अंदर जब उसका डाटा है आपका, उसका एक फ्लो चार्ट बना दिया जाए और उसको एक क्रम वाइज चचा दिया जाए तो उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त होते हैं अथवा पुनः निर्मित दो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख एल्गोरिदम के प्रयोग हैश उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हैश कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि मान्यता क्या होती है? विधि मान्यता ये नया टॉपिक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की उपधारा 4 वो टॉपिक अलग था, ये अलग है, में विधि मान्यता बताई गई है। जब कोई विधि यह उपबंधित करती है कि कोई सूचना या अन्य विषय के मामले हो, जैसे कि विधि मान्यता बात कही, इसमें 3 नाम आते हैं। लिखित में होगा, आपको मान्यता दी जाएगी, या टंकण लिपि में होंगे या मुद्रित रूप में होंगे। तो तब ऐसी विधि में अंतर्विशिष्ट किसी बात के होते हुए उसकी अपेक्षा संतोषप्रद समझी जाएगी यदि ऐसी सूचना या अन्य विषय है किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्मित किए गए या उपलब्ध है, पश्चातवर्ती संदर्भ के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु संगम है। विधि मान्यता एक तरीके से आपको सर्टिफिकेशंस दिया जाता है कि क्या वह चीज़ आपने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में वो मुद्रित है, क्या लिखित में है, और क्या टंकण लिपि मतलब कि वो एक सरलीय भाषा में, क्योंकि आपके रिकॉर्ड है उनको सुरक्षित रखना
हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको सुरक्षित रखना क्या एक कंप्यूटर पर इस तरीके से ज़रूरी है। इसके बीच में ही एक केस है, इम्पोर्टेंट केस है, वो केस है सुदर्शन कार्गो प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स टेकवेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड AIR 2014 कर्नाटक 6 के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि ईमेल द्वारा की गई अस्वीकृति विधि मान्यता एवं वैध अभिस्वीकृति है, यद्यपि इस पर प्रेषित के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तथापि यह परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के उपेक्षाएं को पूरा करती है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिबेट बाय ईमेल constitutes valid and legal acknowledgement meant though not signed by address would satisfy parameters of section 18 limitation act में इसके बारे में समझाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण रिटेंशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिटेंशन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 7 में प्रावधान किया गया है। जब कोई विधि यह अबंधित करती है कि कोई दस्तावेज, अभिलेख अथवा सूचना किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए प्रतिधारित रिटेन की जाए, तब ऐसी अपेक्षाएं संतोषप्रद समझी जाएगी। यदि ऐसा दस्तावेज, अभिलेख या सूचना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रतिधारित है। आपका डाटा क्या समय के अनुसार सही है? क्या आपके दस्तावेजों का स्वरूप एकदम सही है? यही प्रतिधारण होता है कि आपने जो धारण किया है वह डाटा क्या एकदम सही है। इसको जांचने के लिए धारा 7 में प्रावधान बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के उपारोपण, अभिस्वीकृति एवं प्रेषण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। द प्रोविजंस ऑफ रिलेटिंग टू एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसके अंतर्गत 3 बातें दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का उपारोपण, प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 11 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में आरोपण अर्थात गुणारोपण एट्रीब्यूट के बारे में प्रावधान किया गया है। कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अपने प्रवर्तक, उद्भावक, आरोपित एट्रीब्यूट्स किया जाएगा यदि वह समय प्रवर्तक द्वारा भेजा गया है। ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में प्रवर्तक, उद्भावक की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत हो, किसी सूचना तंत्र, कार्यक्रम अथवा उत्पादक की ओर से स्वतः सक्रिया द्वारा भेजा गया हो। उपारोपण होता है जिसमें एक यूजर जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है क्या वह एकदम सही है, क्या एक तंत्र से आई हुई है, क्या वो एक अपना जो प्रवर्तक है क्या वह समय भेज रहा है। इसके लिए धारा 11 में प्रावधान दिया गया है। दूसरी बात आती है अभिस्वीकृति। धारा अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान किया गया है कि जहां प्रवर्तक, उत्पादक, संबोधित, प्रेषित या अनुबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2000 शब्द सहमति के स्थान पर शब्द अनुबंधित प्रतिस्थापित किया जाएगा, वह अभिस्वीकृति होती है। तो इस प्रकार से धारा 11 व 12 एक दूसरे से कनेक्ट है। रिकॉर्ड की बात करूं, अपने जो डाटा है वो डाटा किस तरीके से सिक्योर करने हैं। प्रेषण एवं प्राप्ति का समय और स्थान, अधिनियम की धारा 13 में अभिलेखों में प्रेषण और प्राप्ति, प्रेषण भेजने वाला और प्राप्ति प्राप्त करने वाला, सेंडर एंड रिसीवर के बारे में धारा 13 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में प्रावधान दिया गया है कि समय और स्थान
समय काउंट किया जाता है, स्थान काउंट किया जाता है, आपके रिकॉर्ड, आप इलेक्ट्रॉनिक जो इंफॉर्मेशन ऑफिस के थ्रू जितने डाटा रिकॉर्ड रखे जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़े ऑफिसेज में, वहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं वहाँ इंफॉर्मेशन कैसे जैसे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनमें सेंडर और रिसीवर का स्थान क्या है, प्राप्ति क्या है, इसके बारे में आईटी में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 13 के अंतर्गत जब वह उत्पादक शक्ति इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रेषण के बाहर कंप्यूटर स्रोतों में प्रवेश कर लेता है। प्राप्ति का समय धारा 13(2) यदि कंप्यूटर स्रोत में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के समय भेजे गए हैं। प्रेषण का स्थान धारा 13(3) उत्पादक अपने कारोबार का स्थान रखता है, उस स्थान पर प्राप्त हुआ समझा जाएगा जहां संबोधित कारोबार का स्थान रखता है। ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि ये बात इसलिए की गई है कि डाटा जब भी आपके सिक्योर है, वो डाटा जिस व्यक्ति को भेजे गए हैं, पहले कागज़ से होता था कि आपके कागज़ होते थे, उनको सिक्योर माना जाता था। अब कंप्यूटर से डाटा आते हैं तो कब भेजा गया, कब प्राप्त हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये चीज़ ध्यान रखी जाती है। केस, इससे रिलेटेड एक केस है, एमपीआर ट्रांसपोर्ट एजेंसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2006 इलाहाबाद 23 के मामले में। इसमें प्रत्यार्थी द्वारा पिटिशनर को कोई ईमेल द्वारा टेंडर की सह सूचना प्रेषित की गई थी, सूचना भेजी गई थी। पिटिशनर द्वारा उस टेंडर को इलाहाबाद में स्वीकार किया गया था। इलाहाबाद में वाद कारण केसेस ऑफ एक्शन उत्पन्न हो गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा को रीट याचिका की सुनवाई करने की प्रादेशिक अधिकारिता थी। आपको इंफॉर्मेशन जहां भेजी जाती है उसका समय, उसका स्थान काउंट किया जाता है जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंफॉर्मेशन सेंड करते हो। सेम कंडीशन दूसरी है, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। क्या आपके जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड डाटा है, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, क्या वो सिक्योर है, उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है। धारा 14 में सुरक्षित सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में प्रावधान किया गया है। ऐसी किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सत्यापन के समय सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख समझा जाएगा जहां कोई सुरक्षित प्रक्रिया किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में किसी निर्दिष्ट समय पर लागू होती है। दूसरे शब्दों की बात कहूं तो जहां कोई सुरक्षित प्रक्रिया किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किसी निर्दिष्ट समय पर लागू होती है, वहां ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सत्यापन के समय सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख समझा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको पूरा इंफॉर्मेशन जितना इस टॉपिक में कवर होता है और वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। और एक्ट, आपको जितनी भी स्टडी है वो एक्ट के अकॉर्डिंग करनी है, एक्ट आपको याद रखनी है। एक्ट हमारा 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अंतर्गत क्लास नंबर 3 और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।